मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, इन सेशन में हम कनेक्ट होते हैं, अपने पूरे कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। जहां पर आप सभी ने देखा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम डे बाय डे, वन बाय वन करके कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो आपने सभी ने देखा कि चाहे आपके वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों ना पूछा जाती हो रीजनिंग, चाहे वो आपका एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो गए, एनटीपीसी के एग्जाम हो गए, रेलवेज के एग्जाम हो गए, साथ ही साथ आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, इवन टीचिंग के एग्जाम में भी जहां पर रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, उनका कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। और बहुत सारे टॉपिक्स हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर आप बिल्कुल बॉटम से लेकर उसके हाई लेवल तक के अप्रोचेस को सीख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। ये भी आपके एक एनालिटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्रिटिकल रीजनिंग का ही सेक्शन होता है। अभी हमने कुछ पिछले दो वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर और हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सभी सेशन से कनेक्ट होके अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर पाए और अच्छा बना पाए। अगर आपने हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आजकल हर कोई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, थ्रेड हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको एक मैसेज करना पड़ेगा इस नंबर पर। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं 7272824365, इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर देंगे, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर रहे होते हैं और इवन वहां पर टीचर्स भी आपकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और कोई डाउट आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करवाए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है स्टूडेंट, वो ये है आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे हम एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारा जो परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म है वो एक ही मकसद के साथ जा रहा है कि उन एस्पिरेंट्स तक एजुकेशन पहुंचाना जो अपनी एजुकेशन की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनको कन्वीनियंस नहीं है, बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उनको मॉक कैसे लगाना है, स्ट्रेटेजी नहीं पता, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप एक प्रिपरेशन फेज में आते हो ना तो अल्टीमेट चीजें होती हैं आप सबको करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है परीक्षा जंक्शन, जहां पर आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाए आप इस वीडियो के लिंक को शेयर किया करो हर जगह, जहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट हमसे कनेक्ट होके अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले पाए और 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना पाए। ठीक है, उसी में हमारी ये हेल्प है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। जो आप पेड बैचेस खरीदते हो इतने हाई कॉस्ट की, पूरा कंटेंट पढ़ते हो, सेम आपको गाइडेंस के साथ साथ हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अवेलेबल हो जाता है। तो
तो पूरा सिलेबस बहुत ही सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट कराया गया है। एक बार आप देख के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे 9 PM रात के 9 बजे, जहां पर हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, जहां से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का उनके मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को लाइक करके वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा और आप अपने साथ ही साथ अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ चुके होंगे सेशन में। आपका पेन, पेपर, आपका कंसंट्रेशन और आपका माइंड। देखते हैं इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन। ठीक है, अगर आप बारिश में छाता लगा के खड़े हो जाते हो तो उससे बारिश तो नहीं रुक सकती, बट कैन मेक अस स्टैंड इन द रेन। लेकिन आपको इतनी हिम्मत तो मिलती है ना कि आप बारिश में खड़े हो सकते हो उस अम्ब्रेला के साथ। सेम हियर, उसी तरीके से कॉन्फिडेंस में नॉट ब्रिंग सक्सेस। कॉन्फिडेंस है आपको, आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बट लेकिन गिव अस पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। लेकिन आपको हिम्मत देती है, आपको शक्ति प्रदान करती है कि आपके लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को आप किसी भी तरीके से फेस कर सकते हो। आपको वहां डर नहीं लगेगा। यू कैन बीट एनीथिंग इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस आपको कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। बस आप ये सोचना है कि एक आप ही हो जो कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आप हो, आप करोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस क्या कि अपने ऊपर ट्रस्ट रख के, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से करते जाना, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना, गिव अप नहीं करना है। हर्डल्स आ रही हैं उनको फेस करना है, चैलेंजेस का सामना करना है और फिर आगे बढ़ के अपने सिलेक्शन के करीब जाना है। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मीनिंग हुआ आपका कारण और प्रभाव। इसको प्रभाव भी बोला जा सकता है या परिणाम भी बोला जा सकता है। ठीक है, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है। कारण भी हो सकता है और ये प्रभाव भी हो सकता है। आपने देखा ये आपके एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल या फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्निहित चीजें आती हैं। इससे पहले हमने पिछले 2 वीडियो में क्या टॉपिक कंप्लीट किया था। आपका पहला टॉपिक हो जाता है, हमने किया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, पूर्व धारणाएं। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में किया है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी प्रॉब्लम के पीछे क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो आर्ग्यूमेंट। अब आज का हमारा एक क्वेश्चन होने वाला, आज का टॉपिक होने वाला है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। आप किसी भी सिंगल स्टेटमेंट से, अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलती हूँ तो आप उससे ये नहीं बता पाओगे कि ये कारण है या प्रभाव है, जब तक उसके रेफरेंस में कोई दूसरा स्टेटमेंट ना बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक, आपके सामने ये बोल दिया गया कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। अब ये किसी चीज का कारण हो सकता है या किसी चीज का परिणाम हो सकता है, बताओ? नहीं बताया जा सकता जब तक इसके रेफरेंस में कोई दूसरा अल्टीमेट हमें सेंस ना मिल पाए, तो हम इसको नहीं बता सकते कि अल्टीमेट कॉज है या फिर इफेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका कथन नहीं होता है। आपको सिर्फ पॉइंट्स को, स्टेटमेंट को रीड करके ये डिफाइन करना है कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, ठीक, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, फिर मैंने दूसरा पॉइंट दिया और फिर से आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख गया है। अब इन दोनों में से आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा कॉज है या कौन सा इफेक्ट है। अगर ये इफेक्ट है तो क्या इसका कॉज कहीं ऊपर वाले स्टेटमेंट में तो नहीं दिया, इसका इफेक्ट कहीं ऊपर वाले अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट कहीं नीचे वाले प्रॉब्लम में तो नहीं दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी के सामने एग्जांपल बोला कि दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि दिल्ली में बारिश हो रही है ये कारण है या फिर प्रभाव है या फिर परिणाम है। लेकिन मैं ये बोल दूंगी दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है और बहुत गली गली में पानी भर चुका है, तो आप बता सकते हो कि दिल्ली में जो बारिश हो रही है वो तो हो गया
कारण, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला, क्या प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से गली गली में पानी भरा पड़ा है। ठीक है, तो किसी भी आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट को रीड करके नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि वो कॉज है या फिर इफेक्ट है, जब तक उसके रेफरेंस में कोई दूसरा अल्टीमेट सेंटेंस हमारे सामने ना गिवन हो। क्लियर होती है यहां तक चीजें? किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अब यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शंस मिलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने 5 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन, क्या पहला कॉज है और दूसरा उसका प्रभाव है? ठीक। सेकेंड ऑप्शन, क्या पहला इफेक्ट है या फिर दूसरा उसका कॉज है? ठीक। थर्ड ऑप्शन, क्या दोनों ही कॉज हैं, कॉज 1 और कॉज 2? ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन, क्या आपका अल्टीमेट दोनों ही इफेक्ट हैं? लेकिन अगर इफेक्ट है, दोनों ही चीजें अगर आपकी इफेक्ट है, तो दोनों के कॉज 1 मतलब इसका कॉज अलग और इसका कॉज डिफरेंट है क्या? और एक लास्ट आता है आपका, अगर दोनों ही इफेक्ट हैं, अगर दोनों ही चीजें आपकी इफेक्ट हैं, तो क्या इन दोनों का जो कॉज है वो कॉमन कॉज है क्या? एक ही कॉज है क्या? एक ही कारण की मतलब एक ही कारण की वजह से दोनों इफेक्ट दिख रहे हैं? तो ये 5 ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। अब एग्जाम्पल कॉज और इफेक्ट, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया था कि पहला कॉज और इफेक्ट, बारिश, दिल्ली में बहुत तेज बारिश है जिसकी वजह से क्या हमें प्रभाव देखने को मिला कि गली गली में पानी जाम है। ठीक, तो ये तो हम कॉज एंड इफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट और कॉज, ये बोल दिया गया गली में पानी भरा हुआ है और ट्रैफिक बहुत जाम है, तो अब रीजन क्या होगा? गली में पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, तो ट्रैफिक जैम होना एक इफेक्ट हो गया, एक प्रभाव हो गया, बट पानी भरा हुआ है वो कारण है कि पानी भरने की वजह से जो है ट्रैफिक जैम है। जो आपका सी ऑप्शन है ना, ये आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता किसी भी कॉज एंड इफेक्ट में। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों आंसर नहीं हो सकता? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसके पीछे कोई रीजन होगा, कारण है, प्रभाव दिखा। ठीक, पंखा चल रहा है, इसके पीछे कोई रीजन है, धूप निकली है, इसके पीछे कोई कॉज है। ये सारी चीजें हमें क्या है? इफेक्ट दिखती हैं। तो इंडिविजुअली कभी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, इंडिविजुअल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। इंडिविजुअली प्रभाव आपका कभी भी, स्टेटमेंट जो भी कथन हो वो कभी भी आपका कॉज नहीं हो सकता। तो कॉज दो एक साथ आपके एग्जामिनेशंस में होंगे ही नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट और इफेक्ट, आपके दो प्रभाव, किसी भी एक के दो कॉजेस है जिसके अलग अलग प्रभाव हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये बोल दिया गया कि एक तो बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से पानी लग चुका है, तो बारिश होने की वजह से जो पानी लगा है तो उसका तो ये इफेक्ट, लेकिन बारिश होने की वजह से जो पानी लगा है और ट्रैफिक जैम हो गया, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉमन कॉज क्या हुआ कि बारिश है, रेन है, जिसकी वजह से क्या है? वाटर स्टैग्नेंट, ठीक, पानी जमा हो गया है, और दूसरा ट्रैफिक जैम है। तो ये जो दोनों हमारे पास इफेक्ट, प्रभाव जो दिख रहे हैं उसका एक ही कॉज है। ठीक, और ये इनके इंडिविजुअली कॉज हो जाएंगे, अलग अलग कॉज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एयर टिकट के प्राइस बढ़ चुके हैं और दूसरा ये बोल दिया गया कि आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके प्राइस डिक्रीज हो गए हैं। तो एयर टिकट के प्राइस बढ़ने से और ऑटोमोबाइल के प्राइस घटने से ये दोनों तो इफेक्ट हो गए, प्रभाव हो गए, लेकिन जो इनका कॉज हुआ वो कॉज दोनों डिफरेंट हो सकता है। एक अलग कॉज हो सकता है एरोप्लेन वाला, दूसरा कॉज हो सकता है जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, और जो कॉज 2 है जहां पर ये बोला गया ऑटोमोबाइल के प्राइस डिक्रीज हो गए, इसका कॉज कुछ और हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन ए, बी, डी और ई, सी ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। अगर आपके क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में विजिबल भी है, दिखता भी है, तो भी ये आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता। अब इसी चीज को देखते हैं
क्वेश्चन की हेल्प से हमें कैसे सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपने पहला टॉपिक किया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन सही हुए थे, मतलब 50% आपके सही हुए थे। सेकंड जब हमने किया था क्या कोर्स ऑफ एक्शन, वहां पर हमारे और ज्यादा आंसर सही हुए। अब जो ये कॉज एंड इफेक्ट है ना, ये उन दोनों से भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही सही होने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर आप। हाँ, अब ये चीज आपके माइंड में आ रहा होगा सबके दिमाग में कि मैम हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आपका एग्जाम, पहले आपका एग्जाम होता है या पहले रिजल्ट आता है? पहले आप एग्जाम देते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो जो चीज पहले हो रही है वो आपका कॉज हो जाएगा, और जो चीज बाद में हो रही है वो आपका प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, पहले एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जो चीज पहले घटित होगी, पहले हुई होगी, वो हमारा कॉज, और जो चीज बाद में हुई होगी वो हमारा कारण हो जाता है, वो हमारा इफेक्ट हो जाता है। क्लियर? आइए इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में, मैंने सारे ही क्वेश्चन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सीख के पढ़कर उसका सही आंसर मार्क करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर पहला दो हमारे सामने पॉइंट्स रखे गए हैं। दोनों पॉइंट्स में क्या बोला गया है? पहला बोला गया है द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटी इन द एरिया ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन। अपने इलाके में बढ़ी हुई अपराधी गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, तो लोगों ने रिपोर्ट लिखवा दी। अब आप सिर्फ इसको पढ़ के आंसर नहीं दे सकते हो कि यही कॉज होगा या यही फैक्ट है, जब तक आप सेकंड पॉइंट्स को ना रीड कर लो। सेकंड पॉइंट आपके सामने क्या गिवन है? Many criminals were arrested by searching the residence of the suspected individual. संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत सारे अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब आप ये बताओ कि क्राइम पहले हुआ होगा या लोगों को गिरफ्तार पहले किया गया होगा? टेल बताइए, पहले क्राइम हुआ होगा या फिर लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया होगा? जो सस्पेक्ट है, जिन्होंने जुर्म किया है, जो क्रिमिनल है, उनको पहले थोड़ी ना, जब तक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लगवाई जाएगी, नहीं लिखवाई जाएगी, जब तक आप कैसे क्रिमिनल को पकड़ सकते हो? आपके पास तो कोई सस्पेक्ट ही नहीं ना कि किस बेसिस पे आप उसको पकड़ने जा रहे हो। तो पहला ये आया होगा, ये आपका कॉज है। आपको बताया था जो चीज पहले घटित हो वो आपका प्रभाव हो कारण हो जाता है, ठीक है, कॉज हो जाता है। और जिसकी वजह से मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है, तो रिपोर्ट लिखवाई गई, और फिर जो बहुत सारे क्रिमिनल अरेस्ट हो गए थे, जो सस्पेक्टेड को पकड़ा गया था। तो ये कॉज हुआ और ये हमारा इफेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका कारण हुआ जिसका परिणाम क्या निकला? लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन तो आपका कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपके कॉज नहीं हो सकते। पहला, इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज, तो पहला आपका कॉज है, एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट, और दूसरा आपका प्रभाव है। यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर होती हैं चीजें? आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा गया है, a government has awarded a high stake reward scheme for such person who may provide any information about the suspect। क्या बोला गया? संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। अगर कोई क्रिमिनल को पकड़ के लाएगा तो उसके लिए अवार्ड रखा गया है। ठीक, अभी आप नहीं बता सकते हो कि ये कारण है या प्रभाव है, जब तक आप सेकंड वाले स्टेटमेंट को नहीं रीड कर लेते हैं। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट में हमारे सामने है 4 मेंबर ऑफ अ फैमिली वर ब्रूटली मर्डर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों को निर्दयता के साथ हत्या कर दी। अब आप बताओ, पहले हत्या करी, पहले हत्या किया होगा, या पहले सरकार ने अवार्ड देने का अनाउंस कर दिया होगा? वैसे अवार्ड देने का अनाउंस कर दिया तो कोई भी किसी के घर में जाके गोली से उड़ाया कि हाँ मैंने हत्या करी थी, लाओ मेरे को अवार्ड दो, ऐसा नहीं है ना।
पहले हत्या की गई होगी, पहले हत्या हुई होगी, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जो क्रिमिनल को डिफाइन करके मतलब पकड़ के लाएगा, आइडेंटिफाई करके लाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो पहले आपका ये वाला कारण होगा, ये आपका कॉज होगा, जिसका असर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसका परिणाम आपको फर्स्ट में दिख रहा है। तो इस बार आपका पहला वाला तो इफेक्ट हो गया और दूसरा वाला आपका कॉज हो गया। स्टेटमेंट बी इज द कॉज, बी आपका कारण है और स्टेटमेंट ए इज द इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? अगर चीजें आप सभी को सही लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन 3 को एक बार आप रीड करके देखेंगे क्या बोला गया है। देयर हैव बीन स्पॉडिक इवेंट ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रू आउट द डे इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द सिटी। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं, मतलब पूरे दिन पत्थरबाजी होती रही है, ठीक है, एक एरिया में। दूसरा क्या बोला गया है, मैनी वुंडेड पीपल वर ब्रॉट टू नियर बाय हॉस्पिटल। जितने भी घाव जिन भी पर्सन को इससे चोट पहुंची है, उन पर्सन को हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल में लाया गया है फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया ऑफ द सिटी। शहर का जो अफेक्टेड जगह थे, वहां से जो लोग घायल हुए हैं, उनको एक नियर हॉस्पिटल के पास लेके आया गया है। तो पहले पत्थरबाजी हुई होगी, तभी तो चोट लगी होगी। तो जो पहले होता है वो हमारा कॉज होता है। तो पहले पथराव हुए होंगे, ठीक है, स्टोन पेल्टिंग हुई होगी, उसके बाद उसका हमें ये इफेक्ट दिखा होगा। तो फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य होता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उम्मीद करती हूँ पिछले 2 जो हमने टॉपिक किए थे, अजम्पशन और कोर्स ऑफ एक्शन, उससे तो एक कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें एक माइंडसेट पता चल गया है कि जो पहले चीज हो जाए वो हमारा कॉज हो गया। बस जब आपके लास्ट के 2 ऑप्शन आएंगे ना, तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट है या फिर कॉमन कॉज के दोनों इफेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, आएंगे अभी इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले सीखते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। बोला गया है मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी। बहुत सारे लोग सिटी से छोड़कर जा चुके हैं अपने नेटिव प्लेस पर ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग जा चुके हैं अपने जगह को छोड़कर। और यहाँ पर बोला गया मैनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग द समर मंथ। ध्यान से सुनना, आपके सामने एक पर्टिकुलर जगह है। अब इस जगह से कुछ नेटिव पीपल तो समर मंथ में जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट गैदर्ड हो रहे हैं समर मंथ में, यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ से चीज जा रही है, एक तरफ से चीज आ रही है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है ना। तो क्या ये एक दूसरे का कॉमन कॉज हो सकता है किसी का जाना? मतलब कुछ लोग तो शहर छोड़ के जा रहे हैं और कुछ लोग शहर में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये वाली क्लास है, तो कुछ लोग तो इस क्लास को छोड़ के गए और बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए दूसरे लोग आ रहे हैं। तो दोनों के कारण तो अलग अलग होंगे ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। जब भी आपको अपोज करती हुई चीजें दिखे तो वो हमारा क्या हो जाता है, दोनों के ये प्रभाव है। देखो, शहर छोड़ के जाना किसी रीजन की वजह से जा रहे हैं और फिर शहर मतलब जो टूरिस्ट हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं समर मंथ में, ये भी किसी चीज का रीजन हो सकता है। तो दोनों ही कारण है हमारे पास, दोनों ही प्रभाव है, ये किसी का प्रभाव है जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही है। लेकिन जो इनका इफेक्ट है, बोथ फर्स्ट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। इनका जो कारण है वो डिफरेंट ही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने बोला गया है स्टूडेंट, ऑल द स्कूल डिक्लेयर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। मेजर फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे स्कूलों ने हॉलीडे अनाउंस कर दिया है। ठीक, ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट मेजर फेस्टिवल। ये तो बहुत ही आसान है, दोनों का रीजन तो बता दिया गया कि ये भी मेजर फेस्टिवल की वजह से छुट्टियां डिक्लेयर की हैं और ये भी मेजर फेस्टिवल की वजह से छुट्टियां डिक्लेयर की हैं। छुट्टियां डिक्लेयर की हैं, ये प्रभाव हो गया। किसकी वजह से छुट्टियां हुई? क्योंकि मेजर फेस्टिवल है दोनों में। तो यहाँ पर 5th ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट, दोनों ही प्रभाव है।
ऑफ अ कॉमन कॉज, किसी एक कॉमन कॉज की वजह, और दोनों में कॉमन कॉज क्या है कि फेस्टिवल है, त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होगी चीजें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर बोला गया है आप सभी के सामने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड themselves फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। नेक्स्ट मंथ में एक टूर जा रहा है, एजुकेशनल टूर जा रहा है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना नाम लिखवा दिया कि ठीक है हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। नेक्स्ट, द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो टूर है, मतलब जो ये स्कूल की अथॉरिटी है, उन्होंने टूर को ही कैंसिल कर दिया कि नेक्स्ट मंथ नहीं जाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में जाने की बात हो रही है और यहाँ पर कैंसल आउट करने की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो क्या है, तो ये इफेक्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोल किया नेक्स्ट मंथ जाने के लिए, इफेक्ट दिखाया गया। तो अनाउंसमेंट हुई होगी, कारण होगा कुछ ना कुछ, तभी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर अपने इंटरेस्ट दिखाया। और नेक्स्ट में क्या बोल दिया, जो स्कूल अथॉरिटी है उसी ने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के पीछे भी रीजन होगा, लेकिन डिफरेंट रीजन होगा, और घूमने जाने के लिए, एजुकेशनल टूर पर जाने के लिए भी डिफरेंट रीजन होगा। तो इन दोनों का जो प्रभाव दिख रहा है वो अलग अलग रीजन की वजह से होगा, अलग अलग कारण की वजह से होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। दोनों तो इफेक्ट है ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, अलग अलग कॉज है इनके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें? आइए बढ़ते हैं, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है और यहां पर बोला गया है आप सभी के सामने, द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से जो फलों के प्राइस हैं, फ्रूट्स के प्राइस है, वो कम हो गई है। चलो, फ्रूट के प्राइस क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं। और नेक्स्ट में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन हैव इंक्रीज। जो अनाज का प्राइस है वो बढ़ गया है सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ टाइम में मतलब अनाज के पैसे बढ़ गए हैं और फ्रूट्स के पैसे कम हो गए हैं। एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिवर्स जा रही हैं चीजें, एक जगह बढ़ रही है, एक जगह कम हो रही है। तो दोनों के पीछे का रीजन कुछ डिफरेंट होगा, इंडिविजुअल होगा, तो इंडिपेंडेंट कॉज होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फिर से करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर? आई होप क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है, द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। राज्य के दो नगर के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। मतलब दो ट्रैफिक रूट, दो कंट्री, जो दो टाउन है उस किसी भी राज्य में, वहां पर रोक लगा दी गई है, ट्रैफिक बहुत है। दूसरा, द रेल ट्रैफिक, यहां पर बात हो रही है रोड ट्रैफिक की, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट में, सेकेंड कथन में किस चीज का जिक्र किया जा रहा है, द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। तो बात यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर रेल ट्रैफिक की बात है, यहाँ पर रोड ट्रैफिक की बात है। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक जाम है, उसका रीजन कुछ और हो सकता है। रेल ट्रैफिक, सपोज दैट कि जो रोड का ट्रैफिक है वो पानी भरने की वजह से जाम हो, और रेल का ट्रैफिक किसकी वजह से जाम हो गया कि ट्रैकिंग की रिपेयरमेंट हो रही हो, ठीक है। तो दोनों के जो इफेक्ट है, जैम तो है, ये तो प्रभाव दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के जो कारण होंगे वो इंडिपेंडेंट कॉज होंगे। तो फिर से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? आई होप क्लियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर ई होगा। ट्रैफिक जैम है और रेल ट्रैफिक भी जैम है। हो सकता है मौसम विभाग अच्छा ना हो, पानी बाढ़ आ गई हो, तो दोनों की वजह से दोनों चीजें बंद है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रेल जैम है और फिर ट्रेन वाला भी, दोनों ही चीजें जैम है, दोनों ही स्टेट में, एक ही स्टेट के दोनों टाउन की बात की जा रही है। तो सेम रीजन हो सकता है, वेदर डिपार्टमेंट अच्छा ना हो, वहां पर दंगे हुए हों, ये भी एक
पॉइंट हो सकता है। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, दोनों इफेक्ट तो है लेकिन कॉज सेम है, कॉमन कॉज की वजह से। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, हेवी शावर्स आर एक्सपेक्टेड इन द सिटी। शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48, अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक, फिर बोला गया है आपके सामने द इंटर क्लब, अब ये देखो बारिश की बात है। नेक्स्ट है द इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल फॉर द वीक वॉज कैंसल्ड ऑफ। जो टूर्नामेंट किया गया है उसको कैंसल आउट कर दिया गया है। तो आप बताओ पहला क्या हो जाएगा? पहला ये कारण जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम पे 48 आवर्स में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से क्या किया गया? टूर्नामेंट को कैंसल कर दिया गया। तो ये आपका एक प्रभाव हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही, पहला कॉज और दूसरा इफेक्ट। क्लियर? Are you all getting my points? Okay. Moving on next question, question number 10। और आपके क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द फूड ग्रेन स्टॉक थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय किया है। मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के अंदर आते हैं, उनको फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ नहीं बताया जा सकता पहले स्टेटमेंट को पढ़ के। दूसरे में क्या बताया गया है हमारे पास? ये बोला गया है देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप फॉर द लास्ट 2 सीजन। 2 सीजन में बहुत अच्छी खरीफ की फसलें हो रही हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसाइड कर पाएगी। तो ये दोनों ही हमारे इफेक्ट तो हैं। अब बहुत अच्छा मतलब खरीफ क्रॉप हो रहा है तो ये तो प्रभाव दिख रहा है, और गवर्नमेंट ने बांटने की भी कोशिश करी है, ये भी प्रभाव दिख रहा है। क्या पता रीजन इसका इंडिविजुअल, रीजन इसका भी इंडिविजुअल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इंडिपेंडेंट कॉज के ये दोनों ही इफेक्ट होते हैं। क्लियर? I hope you all are getting my points. Moving on the next question number 11 की तरफ आते हैं, और 11th क्वेश्चन में हमारे सामने क्या बोला गया है? There were heavy rains in the city. शहर में बहुत भारी बारिश हो रही थी ड्यूरिंग द पास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिनों से के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न्ड पीपल। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लोगों को वार्न किया, क्यों? दैट दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड। जो पहले से ही प्रिपेयर्ड अवेलेबल फूड है उसको ना खाए एट द स्टॉल ऑन द रोड साइड। जो रोड साइड में बनने वाले फूड्स हैं उनको ना कंज्यूम किया जाए, ऐसा एक म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लोगों को वार्न किया। अब यहाँ पर बारिश का लेना देना, यहाँ पर खाने का लेना देना, कोई कुछ दोनों में कनेक्शन दिख रहा है? डेफिनेटली कोई कनेक्शन भी नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि चलो भारी वर्षा हुई थी, बहुत टाइम से बारिश हो रही है, तो इसके ये तो इफेक्ट हो रहा है। बारिश होने का रीजन हुआ होगा 7 दिन से बारिश ही बारिश हो रही है। नेक्स्ट में कि आपको रोड साइड के फूड, जो पैक्ड फूड है, उनको कंज्यूम नहीं करना, ऐसा वार्निंग दी गई है। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। अगेन ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर हो रही है ना चीजें? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करते रहना है आप सभी को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड करके इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप सभी को यहाँ पर बताना है। बोला गया है स्टूडेंट, all the airline corporation have increased the fares in all the domestic sector with the immediate effect। बहुत सारे एयरलाइन, अभी जैसे मैंने आप सभी के सामने एक एग्जांपल भी रखा था, है ना। ऑल द एयरलाइन कॉर्पोरेशन हैव इंक्रीज्ड, बहुत सारे एयरलाइन कॉर्पोरेशन बढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने फेयर को, किराए को बढ़ा दिया है इन द डोमेस्टिक सेक्टर में विद द इमीडिएट इफेक्ट। साफ साफ बोल रहा है कि ये एक इफेक्ट है। ठीक, सभी हवाई कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि की है, प्राइस बढ़ गया। सेकंड क्या बोला गया है?
द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैव इंक्रीज द फेयर ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रूट विद इमीडिएट इफेक्ट। यहां पर भी प्राइस बढ़ा, लेकिन दोनों जगह प्राइस बढ़ तो रहा है, लेकिन आप सोचो रोड के प्राइस बढ़ाने का रीजन और यहाँ पर एरोप्लेन के प्राइस बढ़ाने का रीजन डिफरेंट हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि जो आपके एयर टिकट्स के जो प्राइस में इंक्रीमेंट देखा जाता है वो टाइम की वजह से फ्लक्चुएशन आता है। अगर आप सुबह की टिकट लेते हो फ्लाइट की तो आपको सस्ती मिलेगी, ऐसे दिन के लेते हो तो थोड़ी कॉस्टली मिलती है। तो टाइम पर एयर टिकट में जब भी हम टिकट करने जाते हैं तो टाइम पर डिपेंड करता है कि आपने टिकट किस टाइम की ली गई है, ठीक है। ऐसे वीकेंड पे जाओगे तो आपका हाई मतलब ज्यादा टिकट का प्राइस हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से यहाँ से आप कन्याकुमारी तक जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर से, या फिर कहीं किसी भी स्टेट में जा रहे हो बाय ट्रेन, तो उसका तो फिक्स्ड चार्ज है, आपका वही चार्ज लगेगा, ठीक है। हर 2 दिन बाद आपको प्राइस घटता बढ़ता नहीं दिखता है रोड ट्रांसपोर्ट्स का। तो इन दोनों का रीजन जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो इफेक्ट है वो तो ठीक है, बट रीजन हमारा यहाँ पर डिफरेंट होगा। अगेन ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कि दोनों के ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं ये सारे। क्लियर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है, जहां पर आप सभी के सामने बोला गया है द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव फॉलन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है, सब्जी के प्राइसेस कम कर दिए गए, ठीक। नेक्स्ट, देयर हैज बीन कंसिडरेबली इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल इन द प्रोडक्ट। वेजिटेबल के प्रोडक्ट की क्वालिटी में, यहां पर क्वालिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, और यहां पर क्या बताया जा रहा है, उसके प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया है। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, विरोध है। तो अब हम ये क्या बोल सकते हैं, फिर से ये दोनों इफेक्ट तो दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ाई गई है, किसी रीजन की वजह से बढ़ाया होगा, क्या पता क्वालिटी अच्छी करने के लिए बढ़ाया गया हो, है ना। यहाँ पर क्वालिटी अच्छी करने के लिए इंप्रूवमेंट आया गया, वहां पर प्राइस को ही कम कर दिया गया है। दैट्स मीन्स बहुत अच्छा पीछे से स्टॉक होगा तभी प्राइस कम कर दिया गया। तो फिर से हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आपके अब ये वाले जो इस टॉपिक के कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस है वो सही से बनते हुए जा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप सभी के सामने, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस को बढ़ा दिया गया, कितना, 10% विद द इमीडिएट इफेक्ट, प्राइस को इंक्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट में क्या बोला है, द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जहां से हमारे पास ऑयल आता है, जो ऑयल को प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल, कच्चे तेलों के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, कितना, 20% फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वार्टर तक बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस 10% बढ़ गए, और यहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उन्होंने ही प्राइस को बढ़ा दिया है। तो सरकार जब हमारे देश में जब ऑयल आएगा एक्सपोर्ट करके, तो उसका प्राइस बढ़ा हुआ आएगा, तो यहाँ के गवर्नमेंट को भी तो बढ़ा के देना पड़ेगा ना। तो दोनों इफेक्ट तो है, लेकिन कॉमन कोज एक ही कारण है दोनों का। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ गया है। आपके सामने बोला गया है मेजर पार्ट ऑफ द शुगर केन क्रॉप वर अफेक्टेड। जो गन्ने की खेती थी बहुत सारा अफेक्ट हुआ बाय पेस्ट की वजह से, कीटनाशकों की वजह से, मतलब पेस्ट मतलब जो कीटाणु हैं, जो जानवर है, इंसेक्ट जो है, उनकी वजह से शुगर केन पे बहुत बड़ा अफेक्ट आया है। कैसा अफेक्ट, इनटू द ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फार्मर को उस स्टेट के। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकला, राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, ठीक। फिर क्या बोला गया, अब हम इससे नहीं बता सकते। नेक्स्ट में बोला गया द फार्मर इन द स्टेट हु वर कल्टिवेटिंग शुगर केन, वो फार्मर जो शुगर केन की खेती करते थे पहले, अब उन्होंने क्या किया,
स्विच ओवर ग्रेप्स कल्टीवेशन इन दिस ईयर। तो इस साल उन्होंने क्या किया, ग्रेप्स की मतलब अंगूर की खेती करने पर आ गए। तो पहले उनके ये खराब हो गया, पहला रीजन ये कि गन्ने की खेती तो की थी उन्होंने, खराब हो गई कीटनाशकों की वजह से, जिसकी वजह से जिसका असर क्या दिख रहा है कि अगले साल दूसरे साल में उन किसानों ने गन्ने की खेती ना करके शुगर की खेती करी। तो पहला कारण, दूसरा प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं। यहां पर बोला गया है देयर हैज बीन अ हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ सिक्योरिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ। ध्यान से समझना है, बोला गया है पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। ठीक है, वुमेन क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा एक पॉइंट है। नेक्स्ट बोला गया है द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। पुलिस अधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। ठीक है, और क्या अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है ना। अगर पुलिस पकड़ लेती तो अपराध नहीं बढ़ता, वुमेन के अगेंस्ट इतना क्राइम नहीं होता। तो रीजन क्या कि पुलिस नहीं क्राइम कर पा, द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट, दोषी को नहीं पकड़ पा रही है वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, जिसका असर क्या दिख रहा है कि कुछ टाइम में जो इंसिडेंट है वुमेन्स के उसके केसेस ज्यादा हमें बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया। अब सेकंड वाला कॉज, पहला वाला इफेक्ट किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं। बोला गया है स्टूडेंट्स द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स्ड द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज की जो फीस है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, उसकी फीस को फिक्स्ड कर दिया है, एक बराबर कर दिया गया है। ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन विच आर मच लोअर देन द फीस चार्ज लास्ट ईयर। सरकार ने हाल ही गैर सहायक प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्स की फीस तय कर दी है। पिछले साल की फीस से काफी कम है, मतलब पिछले साल बहुत हाई फीस ली जाती थी, इस बार उनके फीस में गिरावट कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने ऐसा फिक्स कर दिया गया है। दूसरा बोला गया है द पेरेंट ऑफ द aspiring students launch a severe agitation last year protesting against the high fees charged by the unaided institution। आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरोध किया। अब पहले विरोध किया होगा, ठीक, पहले विरोध किया होगा तभी तो गवर्नमेंट ने उसके प्राइस को कम कर दिया गया। तो ये हमें क्या दिख रहा है, इफेक्ट। पहले क्या हुआ होगा, विरोध हुआ होगा, जिसका रिजल्ट हमें, इंपैक्ट हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा फिर से करेक्ट आंसर होता है। द बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जहां पर आपके क्वेश्चंस अब थोड़े से ज्यादा कम, मतलब कम सॉल्व होंगे वहां पर। तो ध्यान से पढ़ना है अगले टॉपिक को, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क करना है। आप स्कूलों में भी डिबेट का कंपटीशन खेलते हो ना, खेला भी होगा आप सभी ने, कि एक जना फेवर में होता था, एक जना अगेंस्ट में होता था, तो उससे रिलेटेड करेंगे। बोला गया है यहाँ पर स्टूडेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द थ्रॉट अफेक्टेड एरिया एंड प्रॉमिस्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस टू हेल्प द फार्मर। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और किसानों को सरकारी सहायता का वादा किया है। ठीक है, जहां पर सूखाग्रस्त एरिया था वहां पर सरकार ने कहा कि वो उनकी मदद करेगा, प्रॉमिस करने का दावा किया है। नेक्स्ट बी पॉइंट में क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर इन द drought affected area have been suffering due to drought situation and are unable to feed their family।
बहुत सारे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। तो जब पेट नहीं भर पा रहे थे, जिसका कारण ऐसा हुआ, फिर गवर्नमेंट वहां पर गई थी, उनसे प्रॉमिस किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो कारण यह आया, जिसका इफेक्ट क्या देखने को मिला कि वो उसकी हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बोला गया है आप सभी के सामने यहाँ पर, ऑल द लेक्स supplying water to the city start overflowing at the end of the second month of the monsoon। मॉनसून के दूसरे माह के अंत में शहर को जल की आपूर्ति करने वाले सभी झील भर के ऊपर बहने लगी हैं। मतलब जितना भी वाटर फ्लो था वो बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। The normal life in the city has been disrupted quite a few times in the first 2 months of the monsoon due to the water logging at various parts। मॉनसून के पहल 2 महीने के दौरान कई जगहों पर कई बार पानी भर जाने के कारण शहर का सामान्य जीवन बाधित हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी मॉनसून अच्छा नहीं था, पानी ओवरफ्लो हो गया, और ये भी प्रभाव देखने को मिल रहा है कि पानी ज्यादा बारिश होने की वजह से ओवरफ्लो हो गया। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों अफेक्ट तो है, प्रभाव तो है, लेकिन इन दोनों का रीजन सिर्फ एक ही है, हैवी रेनफॉल। ठीक है, ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। गॉट इट? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, there has been a considerable increase in the sale of fat free food articles। फैट फ्री फूड आर्टिकल, जो मतलब जिन फूड आर्टिकल्स में फैट नहीं होता है, उनके जो प्राइस है वो हमें इंक्रीज दिखने को लिए मिल रहे हैं। सेकंड में क्या है, नाउ पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस। अब लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट देयर हेल्थ की कंडीशन एंड फूड हैबिट। अब लोग कॉन्शियस हुए हैं। ठीक है, तो ये कारण हुआ जिसकी वजह से इफेक्ट क्या दिख रहा है कि जो फैट फ्री फूड आर्टिकल्स थे उनके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। तो पहले लोग कॉन्शियस हुए अपने हेल्थ की वजह से, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, फैट फ्री फूड आर्टिकल्स का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर फिर से करेक्ट कि सेकंड वाला आपका कॉज हो गया एंड द फर्स्ट ए इज द ऑफ इट्स इफेक्ट। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। The performance of most of the student in the final exam of 10th in the school run by the government was excellent। क्या बोला गया? सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में अधिकांश छात्र प्रदर्शन उत्कृष्ट अच्छा था। 10th का एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का। ठीक है, और फिर बोला गया many teachers of the government school left the school and joined the private school। देखो बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने प्राइवेट स्कूल को छोड़ा, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ा और जाके प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन हो गए। तो इसका रीजन कुछ और हो सकता है, और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसका रीजन भी कुछ और हो सकता है। तो फिर से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर कि इफेक्ट दोनों है। इफेक्ट तो हमारे दोनों दिख रहे हैं, इफेक्ट हमारे दोनों हैं, लेकिन जो इनका कॉज है, जो इनका कारण है, वो इंडिपेंडेंट कॉज है, अलग अलग कॉज है दोनों। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बोला गया है कंट्री एक्स रिड्यूस देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय 6% लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में जो कंट्री एक्स है उसने इंपोर्ट करना कम कर दिया, अपने कच्चे तेलों का निर्यात करना कम कर दिया। कितना? 6% कम किया है। सेकंड में बोला जा रहा है द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन कंट्री एक्स हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है कंट्री एक्स में ही। इट्स ग्रोइंग मार्जिन दिस ईयर, ग्रोथ मार्जिन, अच्छा 30% डिक्लाइन ऑफ 30% इन इट्स ग्रोथ मार्जिन में 13% की गिरावट आई है ऑटोमोबाइल होने की वजह से। अब देखो यहाँ पर भी इंपोर्ट कम किया जा रहा है और यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कम हो रही है।
तो दोनों के फिर से हमारे हाँ, बिल्कुल सही इंडिविजुअली लिखा है। इफेक्ट हो 11 बजे जाएंगे। जा रही हो? दोनों इफेक्ट तो है बट 11 बजे। इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से अगेन ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की सही है, तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, जहां पर आप सभी के सामने बताया गया है सिंस द पास्ट 3 ईयर, अगले पिछले 3 सालों में कंट्री एम हैज रिपोर्टेड अ शार्प ताकि उन्हें लगे कि हमारे काम के लोग हैं। इन द स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पिछले 3 वर्षों से सही हो जाएगा फिर राज्य हमारे। एम ने राज्य की कृषि उपज सही हो में जाएगा तेज और पर्याप्त गिरावट दर्ज की है, मतलब बहुत ज्यादा कम गिरावट आई है ना, इस पिछले 3 सालों में। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में देयर हैज बीन एन स्कूल की बात है, स्कूल में यहाँ पर तो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है चीजें, और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्या, एवरेज रेनफॉल बाय 6% इन एम ब्रिंग रिस्पाइट टू द गर्मी में बच्चे फार्मर्स। कैसे रहेंगे। पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई, जिससे किसानों को राहत मिली है। और यहाँ पर क्या था, पिछले 3 वर्षों से राज्य एम के राज्य की कृषि उपज में तेज और पर्याप्त गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, तो ये हमारे फिर से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही हमारे ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। बोला गया है ओवर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में कंपनी पी की 22% जन शक्ति को बंद कर दिया गया। दैट मीन्स 22% ऑफ कंपनी ऑफ पीज मैन पावर लेट ऑफ, जो वहां पर वर्किंग मैन पावर था उनको 22% कम कर दिया गया है पिछले 2 सालों में, ऐसा देखा गया। नेक्स्ट में बोला गया है ओवर द पास्ट 2 years कंपनी पी हैज सोल्ड ऑफ मैनी ऑफ द मेजर एसेट्स, और पास्ट 2 सालों में ही कंपनी पी ने अपने बहुत सारे एसेट्स को, चेयर, कंप्यूटर, टेबल, जो भी उनके कंपनी के एसेट्स थे उनको बेच दिया। अब कंपनी के एसेट्स को बेचा और बहुत सारे मैन पावर, जो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको भी कम कर दिया। तो दोनों चीजें कम हुई। अब मैन पावर को कम करना और कंपनी के एसेट्स को भी कम करना, दोनों चीजें कम करी जा रही है। तो कंपनी में क्या पता लॉस हो रहा हो, कंपनी को क्या पता शट डाउन करना हो, या कंपनी में कुछ दूसरी चीजों का इनोवेशन करना हो, तो दोनों का सेम रीजन दिख रहा है, कॉमन कॉज दिख रहा है। जो ये इफेक्ट है, इन दोनों का जो ये असर दिख रहा है, इसका कॉमन कॉज होगा ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? तो हमने टोटल 24 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है स्टूडेंट। आपके लॉजिकल रीजनिंग के 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना होता है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम, ताकि हर एक पर्सन तक इस वीडियो का लिंक शेयर हो पाए, मैक्सिमाइज हो पाए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट इन वीडियो से सीख के कनेक्ट होकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करके अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। अगर आपने स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी सारी वीडियो से कनेक्टेड हो सके। अगर आप हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, थ्रेड हो, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे 727228 पर 24365 इस नंबर पे अगर आप मैसेज कर देते हो, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप बहुत ही हेल्दी डिस्कशन, अपने डाउट्स को, क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर टीचर्स भी आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। या तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को अपने सब्जेक्ट सेक्शन में डालेंगे, तो आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें सीखी, इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
तो मिलेंगे हम अपने अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का चैप्टर। वो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास। थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स।